कोर्ट में पेशी हुई थी और उसके बाद कोर्ट का ये फैसला सामने आया है, जिसमें बाबूलाल कटारा और गोपाल की रिमांड को बढ़ा दिया गया है। 2 मई तक रिमांड को बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ विजय और अरुण शर्मा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। चारों आरोपियों की आज कोर्ट में कुछ दिन पहले पेशी हुई थी। आरपीएससी पेपर लीक मामले में उस वक्त एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी थी जब आरपीएससी का मेंबर बाबूलाल कटारा गिरफ्तार हुआ था। और अब खबर ये कि एक बार फिर बाबूलाल कटारा की रिमांड बढ़ा दी गई है। न सिर्फ बाबूलाल कटारा की रिमांड बढ़ाई गई है बल्कि गोपाल की भी रिमांड बढ़ाई गई है। 2 मई तक दोनों की रिमांड बढ़ाई गई है। इसके साथ साथ विजय और अरुण शर्मा जो दूसरे 2 आरोपी हैं उनको हालांकि न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आज चारों आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई थी। आरपीएससी पेपर लीक मामले में लगातार न्यूज 18 राजस्थान पल पल की अपडेट दे रहा है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दी कि आरपीएससी पेपर लीक मामले में चारों आरोपी की कोर्ट में आज पेशी हुई, जिसमें बाबूलाल कटारा और गोपाल की रिमांड को बढ़ा दिया गया है। 2 मई तक एक बार फिर रिमांड पर रहेंगे और जाहिर तौर पर कई सवाल जिनके जवाब जानने की कोशिश यूपी जो एसटीएफ की टीम है वो जानने की कोशिश करेगी। हमारे संवाददाता कपिल शिवाली इस खबर पर उदयपुर से जुड़ गए हैं। सीधे कपिल का रुख करते हैं। कपिल, सबसे पहले तो ये बताइए कि बाबूलाल और गोपाल की जो रिमांड बढ़ाई गई है, आखिरकार सिर्फ इन दोनों की रिमांड बढ़ाने के साथ साथ जो दूसरे 2 आरोपी थे उनकी न्यायिक हिरासत क्यों? देखिए, कुल 4 आरोपियों को पेश किया गया था। उसमें बाबूलाल कटारा, उसका ड्राइवर गोपाल, उसका भांजा विजय और एक अरुण शर्मा नाम का व्यक्ति था जो कि शेर सिंह का मित्र था। इन चारों को कोर्ट में पेश किया गया था। चारों पहले से रिमांड पर चल रहे थे। ऐसे में एसओजी के जो एडिशनल एसपी ने बताया कि उन्होंने कोर्ट के सामने 2 लोगों की रिमांड बढ़ाने की मांग की थी, बाबूलाल कटारा और गोपाल, जो कि बाबूलाल कटारा का ड्राइवर था। उनकी रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की गई। ऐसे में 2 मई तक दोनों को रिमांड अवधि बढ़ाते हुए एसओजी के पास सौंप दिया है। और जो 2 अन्य आरोपी थे जिसमें अरुण शर्मा और विजय, इन दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का निर्णय कोर्ट द्वारा दिया गया है। अब ये दोनों आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिए जाएंगे, लेकिन अन्य जो 2 आरोपी हैं जिसमें आरपीएससी का मेंबर बाबूलाल कटारा और उसका ड्राइवर गोपाल है, एसओजी एक बार फिर उन्हें यहां से लेकर जयपुर जाएगी। वहां पर 2 मई तक उन्हें उससे पूछताछ करेगी और 2 मई को एक बार फिर कोर्ट में पेश करेगी। आप देखिए कि हम पहले से ये बात कर रहे थे कि बाबूलाल कटारा से अभी और भी पूछताछ होनी चाहिए। तो बाबूलाल कटारा एक मुख्य कड़ी है जिससे यदि और भी पूछताछ होती है तो आगे की कड़ियां सामने आ सकती है। दूसरा, गोपाल को माना जा रहा है कि रिमांड पर इसलिए लिया गया क्योंकि गोपाल बाबूलाल कटारा का ड्राइवर है, वो इसका काफी राजदार है। इस पूरे पेपर लीक प्रकरण में बाबूलाल कटारा के साथ में उसकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका शायद रही है और यही वजह है कि उसे भी रिमांड पर लिया गया है और दोनों से 2 मई तक पूछताछ की जाएगी। जी, जाहिर तौर पर चूंकि खबर ये है कि गोपाल के जरिए ही शेर सिंह से बाबूलाल कटारा मिलता था, सीधा संपर्क ना होने की बजाय मीडिएटर जो है वो गोपाल काम कर रहा था और इसीलिए खबर यही कपिल, जरूरत यही, फोकस यही कि किस तरह से आखिरकार पेपर लीक किया गया, आखिरकार वो पेपर लीक कहां से हुआ, ये जो अभी गुत्थी सुलझी नहीं है, इसी का जवाब जानने की कोशिश होगी अब 2 मई तक। हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि बाबूलाल कटारा आरपीएससी का मेंबर है, सारी गोपनीय जानकारियां उसके पास रहती थी। ऐसे में वो अपने घर पर पेपर लेकर गया था, वो घर पर किसकी इजाजत से पेपर लेकर गया। इसके अलावा यदि शेर सिंह को और कोई जानकारियां साझा की तो ऐसी कौन सी जानकारियां थी जो बाबूलाल कटारा ने किसी और जिम्मेदार व्यक्ति से लेकर साझा की है। ये सारी जानकारियां जुटाना एसओजी के लिए अभी महत्वपूर्ण है। आगे की कड़ियां जोड़ना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार आरोप लग रहे हैं कि बाबूलाल कटारा सिर्फ एक मात्र व्यक्ति नहीं हो सकता जो कि पूरे पेपर लीक प्रकरण का सरगना हो। इसमें बड़े नाम सामने हो सकते हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार के मंत्री शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में यही वजह है कि एसओजी इस मामले को यहीं पर खत्म ना करते हुए लगातार पूछताछ करते हुए आगे तक पहुंचना चाहती है। जाहिर तौर पर कपिल बहुत महत्वपूर्ण होगी अब पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी भी मिलना बाकी है। लेकिन कपिल, पुलिस की तरफ से, एसओजी की तरफ से कितने दिन की रिमांड मांगी गई थी जो 2 मई तक के लिए मंजूर हुई, जरा ये भी बताएं।
देखिए एसओजी ने जो अब चारों आरोपियों को जब कोर्ट में पेश किया तो मजिस्ट्रेट के सामने अपनी जो डिमांड थी वो रख दी। उसमें जो विजय और अरुण शर्मा दो लोग थे, उनके लिए जुडिशियल कस्टडी की मांग की गई, क्योंकि अरुण शर्मा से पहले पूछताछ हो चुकी है और विजय जो कि इसका भांजा था, उसकी जिस तरह की भूमिका रही थी उसको लेकर जो भी पूछताछ एसओजी को करनी थी वो इस 10 दिन की रिमांड अवधि में पूरी कर ली है। तो जुडिशियल कस्टडी की मांग की गई थी और न्यायालय ने उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। जो बाबूलाल कटारा और उसका ड्राइवर है उसके लिए रिमांड अवधि की मांग की गई थी। एसओजी की मांग पर न्यायालय ने रिमांड अवधि को स्वीकृत किया है और 2 मई तक रिमांड पर भेज दिया और पूछताछ के लिए एसओजी को अनुमति दी है। ठीक है, कपिल हमारे साथ बने रही। विष्णु हमारे संवाददाता जयपुर से जुड़ गए हैं। विष्णु, देखिए खबर ये निकलकर सामने आ रही है उदयपुर कोर्ट से कि बाबूलाल कटारा और उसका जो ड्राइवर है गोपाल, उसकी रिमांड 2 मई तक के लिए कोर्ट ने मंजूर कर ली है। अब कुछ ही देर में यहाँ पर जयपुर के लिए रवाना हो जाएगी एसओजी की टीम। आपके पास क्या जानकारी जो अपडेट करना चाहेंगे, एड ऑन करना चाहेंगे? देखिए आज बाबूलाल कटारा, उसके अलावा जो उनका ड्राइवर है गोपाल सिंह, जो कि दोनों भी आरपीएससी के, चूंकि आरपीएससी के मेंबर थे, उसके अलावा गोपाल सिंह उनका आरपीएससी का ड्राइवर था। तो ऐसे में 2 मई तक रिमांड लेने की जो वजह है वो ये है कि अब इनसे गहनता से एक बार और पूछताछ होगी, क्या और जो अन्य आरपीएससी के द्वारा आयोजित जो परीक्षाएं थी, क्या उनमें परीक्षा का जो पेपर था क्या और जगह भी लीक हुआ था, क्या परीक्षा जो, क्योंकि एक तरह से बाबूलाल जो कटारा है उनको पेपर, आरपीएससी का पेपर सेट करने का जिम्मा दिया गया था, तो क्या आरपीएससी के द्वारा आयोजित अन्य परीक्षा के पेपरों को भी जो सेट करने का जिम्मा क्या उनको दिया गया था, या फिर जो परीक्षा वहां पर आरपीएससी के जो आयोजित हुई वो बाबूलाल कटारा के वक्त में क्या पेपर उनका लीक किया गया, बेचा गया? इन तमाम पहलुओं की जांच एसओजी करेगी। इसके लिए ही 2 मई तक दोनों का रिमांड जो है एसओजी की ओर से लिया गया है। वहीं पर जो बरामदगी की यदि बात आती है तो 60 लाख रुपए में सबसे पहले आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पेपर बेचने की बात सामने आई थी, जिसके एवज में बाबूलाल कटारा ने, जो कि आरपीएससी के मेंबर हैं, उन्होंने 60 लाख रुपए लिए थे। उनमें से 58 लाख और करीब 50,000 रुपए की रकम जो है वो बरामद हो चुकी है। लेकिन अब क्या और भी जो बाकी की रकम है वो बरामद करनी बाकी है, अन्य जो पहलू है उनसे पूछताछ करनी बाकी है। ऐसे में दोनों आरोपियों को वापस से एसओजी ने एक बार रिमांड पर लिया है। विष्णु हमारे साथ बने रहे। कपिल, देखिए विष्णु बता रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन जब चला था तो एक बड़ी रकम तो बरामद हुई थी, लेकिन पूरी रकम जो एक रिश्वत के तौर पर ली गई थी बाबूलाल कटारा की तरफ से वो अभी तक बरामद नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर एक तरफ पूछताछ चलेगी और दूसरी तरफ ये भी माना जाए कि सर्च ऑपरेशन भी चलेगा, और कुल मिलाकर जब कई आरोपी होते हैं तो उनके साथ साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होती है, आमने सामने बैठाकर पूछताछ होती है, ताकि यहाँ पर क्या एक पक्ष कह रहा है, दूसरा पक्ष क्या कह रहा है, उसको मिलाया जा सके। तो क्या अब ये भी समाप्त होने वाला है कि दोनों आरोपियों को सामने लेकर या शेर सिंह को भी साथ में लेकर पूछताछ हो? सिंह को किया है, इस रकम को रिकवर करना बेहद जरूरी था और यही वजह है कि एसओजी की टीम बाबूलाल कटारा और दूसरे जो आरोपी रिमांड पर थे उन सभी को लेकर डूंगरपुर आई थी। यहाँ पर उसके घर पर सर्च ऑपरेशन किया गया और तकरीबन 58 लाख से ज्यादा की रकम जो है वो बरामद कर ली। कुछ रकम अभी भी जो है वो बरामद करना बाकी है। आज शेर सिंह से आमने सामने बिठाकर पूछताछ का जहां तक सवाल है, फिलहाल ये सिचुएशन नजर नहीं आती, क्योंकि शेर सिंह जो है वो न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। तो ऐसे में अभी आमने सामने बिठाकर पूछताछ की संभावना कम है, लेकिन यदि दोनों को फिर से रिमांड पर लिया जाता है, उसमें शेर सिंह की भी रिमांड मांगी जाती है, तब ये संभावना बनती है कि आमने सामने बिठाकर बाबूलाल कटारा से पेपर लिया है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो उसने कहा आखिरकार उसमें कितनी सच्चाई, कहां तक सच्चाई और कितने लोग इसमें शामिल हैं। हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश एसओजी की टीम की रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। विष्णु आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच गुजरात से बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी से जुड़ी